श्रीलंका में क्या हो रहा है? क्यों संकट में है श्रीलंका की अर्थव्यवस्था? क्या सरकार के पास संकट से निपटने की है कोई योजना? संकट में श्रीलंका की मदद के लिए भारत क्या कर रहा है? इस सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं मिताली अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे श्रीलंका आर्थिक संकट के बारे में। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स एकदम से मिल जाएंगी। श्रीलंका क्या हो रहा है? रोजमर्रा के सामान के दाम तेजी से बढ़े हैं। महंगाई 50% से ऊपर चल रही है। बिजली कटौती भी हुई और दवाओं की कमी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को चरमराने के कगार पर ला खड़ा किया है। देश में बसों, ट्रेनों और चिकित्सा वाहनों जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए पर्याप्त पेट्रोल नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि उनके पास अधिक आयात करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं रही। पेट्रोल की इस कमी ने वर्ष की शुरुआत से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की है। जून के अंदर में से सरकार ने गैर जरूरी वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर 2 सप्ताह के लिए रोक लगा दी थी। ऐसा माना जाता है कि यह 1970 के बाद से ऐसा करने वाला पहला देश रहा है। पेट्रोल की बिक्री गंभीर रूप से प्रतिबंधित है। स्कूल बंद हो गए हैं और लोगों को घर से काम करने के लिए कहा गया है ताकि आपूर्ति बचाने में मदद मिल सके। क्यों संकट में है श्रीलंका की अर्थव्यवस्था? श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग सूख गया है, जिसका अर्थ है कि उनके पास अन्य देशों से सामान खरीदने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है और मई में यह अपने इतिहास में पहली बार अपनी विदेशी ऋण का भुगतान करने में असफल रहे। सरकार कोविड महामारी को दोषी ठहराती है, जिसने श्रीलंका के टूरिज्म बिजनेस को प्रभावित किया, जो कि इसके सबसे बड़े विदेशी मुद्रा अर्जक में से एक है। और वह ये भी बोलते हैं कि 2019 में चर्चों पर घातक बम हमले की वजह से लोग श्रीलंका जाने से भयभीत हो गए हैं। क्या सरकार के पास है इस संकट से निपटने की योजना? बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति राजपक्षे पर छोड़ने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने भी संकेत दिया है कि वह एकता सरकार के लिए रास्ता बनाने के लिए इस्तीफा दे देंगे, लेकिन यह अभी तक बताया नहीं गया है कि वह इस्तीफा कब तक देंगे। देश का नेतृत्व कौन कर रहा है और व्यवस्था बहाल करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर सवालिया निशान अभी भी बना हुआ है। श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रपति के आधिकारिक रूप से पद छोड़ने के 1 सप्ताह के भीतर भीतर एक नई क्रॉस पार्टी गठबंधन सरकार बनाने की आवश्यकता होगी। सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ $3 अरब यानी 2.5 अरब पाउंड की राहत राशि पाने के लिए बातचीत भी कर रही है। IMF, जो विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए अपने 190 सदस्य देशों के साथ काम करता है, उसने कहा कि सरकार को किसी भी ऋण का शर्त के रूप में ब्याज दरों और करों को बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के पास अब धन की इतनी कमी है कि वह कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए पैसे छाप रही है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर वह ऐसे ही पैसे छापते रहे तो पैसे की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। संकट में श्रीलंका की मदद के लिए भारत क्या कर रहा है? एक शीर्ष भारतीय अधिकारी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की है
क्योंकि भारत ने रण अदला बदली और सहायता में $4 बिलियन से आगे जाने की अपनी इच्छा का संकेत दिया है, जो पहले से ही अपने पड़ोसी को नकदी की तंगी से प्रदान कर चुका है। श्रीलंका 7 दशकों में अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रही है, जिसमें विदेशी मुद्रा की गंभीर कमी के कारण भोजन, पेट्रोल और दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं के आयात में बाधा आ रही है। Here we go! No way! We can stop it, man! That's it! That's Sri Lanka! श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने चीन की तुलना में द्वीप राष्ट्र की अधिक मदद की, जबकि वह एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। जबरदस्त मुद्रास्फीति और इसके परिणाम स्वरूप विरोध के बीच विक्रमसिंघे को श्रीलंका का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की है, क्योंकि भारत ने रण अदला बदली और सहायता में $4 बिलियन से आगे जाने की अपनी इच्छा का संकेत दिया है, जो पहले से ही अपने पड़ोसी को नकदी की तंगी से प्रदान कर चुका है। श्रीलंका 7 दशकों में अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रही है, जिसमें विदेशी मुद्रा की गंभीर कमी के कारण भोजन, पेट्रोल और दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं के आयात में बाधा आ रही है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने चीन की तुलना में द्वीप राष्ट्र की अधिक मदद की, जबकि वह एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। जबरदस्त मुद्रास्फीति और इसके परिणाम स्वरूप विरोध के बीच विक्रमसिंघे को श्रीलंका का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। व्यूअन के प्रबंधक संपादक पालकी शर्मा के साथ एक विशेष इंटरव्यू में श्रीलंका के पीएम ने बताया कि जब श्रीलंका की मदद करने की बात आई तो चीन के पास बहुत रेड टेप थी और इसलिए उन्होंने भारत के साथ बातचीत पर अधिक ध्यान केंद्रित कर दिया था। चीन ने बुधवार को द्वीप राष्ट्र में आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका की मदद करने के लिए भारत की प्रशंसा की, जिसके कारण पेट्रोल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई है। एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन श्रीलंका में संकट को कम करने के प्रयासों के लिए भारत की सराहना करता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। मैं आपको फिर मिलूंगी एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।